अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध पर पहली बार देश को संबोधित किया। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में अमेरिकियों को ईरान जंग का अपडेट दिया। ईरान युद्ध कब खत्म होगा, ईरान पर अभी और कब तक अटैक होंगे, ईरान में अमेरिका का कितना मकसद पूरा हुआ, ईरान के कितने लीडर्स मारे गए, हॉर्मुज़ पर अमेरिका का क्या प्लान है। डोनाल्ड ट्रंप ने विस्तार से दुनिया को सब कुछ बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग में जीत का दावा भी किया। हालांकि उन्होंने पूर्ण जीत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये ईरान युद्ध अब खत्म होने वाला है, इसमें अभी 2 या 3 हफ्ते का समय और लग सकता है। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि ईरान ने अमेरिका से युद्ध विराम का अनुरोध किया था, लेकिन ईरान ने इस दावे को नकार दिया। अब चलिए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच की खास बातें आखिर क्या रही। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समयानुसार आज सुबह 6:30 बजे अमेरिकियों को संबोधित किया और ईरान युद्ध खत्म होने के करीब है। उन्होंने ये अनुमान लगाया कि इसमें अभी 2 से 3 हफ्ते और लग सकते हैं। देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि आज मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ये मुख्य रणनीतिक लक्ष्य पूरे होने के करीब है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अमेरिका की शर्तों पर सहमत नहीं होता तो वॉशिंगटन अगले 2 से 3 हफ्तों में हमलों को और तेज करने के लिए तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि देश को वापस पाषाण युग में यानी कि स्टोन एज में पहुंचाया जा सकता है। ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब तक अमेरिका के लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते तब तक मिलिट्री दबाव बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग ने हमने ये सब कुछ कर लिया है। उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, इसके अलावा उनकी वायुसेना को खत्म किया जा चुका है, उनकी मिसाइलें लगभग खत्म हो चुकी हैं या नष्ट कर दी गई हैं। कुल मिलाकर ये कदम ईरान की सेना को पंगु बना देगा, आतंकवादी प्रॉक्सी को समर्थन देने की उनकी क्षमता को कुचल देंगे और उन्हें परमाणु बम बनाने की क्षमता से वंचित कर देंगे। अमेरिकी सेना की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उन अमेरिकी सैनिकों को भी याद किया जो इस युद्ध में मारे गए हैं। उन्होंने युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने का वादा भी किया। ट्रंप ने कहा कि जैसे जैसे हम इस प्रगति का जश्न मना रहे हैं, हम विशेष रूप से उन 13 अमेरिकी योद्धाओं को याद करते हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान न्यौछावर कर दी, ताकि हमारे बच्चों को कभी भी परमाणु शक्ति वाले ईरान का सामना ना करना पड़े। हम उन्हें सलाम करते हैं और अब हमें उस मिशन को पूरा करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मारे गए सैनिकों के परिवारों ने उनसे कहा था कि वो इस काम को पूरा करें। हम इस काम को पूरा करने जा रहे हैं और हम इसे बहुत तेज़ी से पूरा करेंगे। हम लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की जिम्मेदारी अमेरिकी उद्योग सहयोगियों की होगी। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वो कुछ रुकी हुई हिम्मत जुटाएं और इस अहम जलमार्ग पर फिर से नियंत्रण पाने के ऑपरेशन का नेतृत्व करें। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ पर जाओ और बस उसे ले लो, उसकी रक्षा करो, उसे अपने लिए इस्तेमाल करो। मुश्किल काम हो चुका है, इसलिए अब ये आसान होना चाहिए। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ के बंद होने के असर को कम करके आंका। उन्होंने संबोधन में दावा किया कि अमेरिका को इस जलडमरू मार्ग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि युद्ध के बाद ये शिपिंग मार्ग यानी हॉर्मुज़ अपने आप खुल जाएगा। भले ही ईरान ने बार बार ये कसम खाई हो कि वो इस जलमार्ग को पूरी तरीके से बंद रखेगा, जो दुनिया के लगभग 20% तेल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ट्रंप ने यह भी कहा कि दुनिया के जिन देशों को हॉर्मुज़ के रास्ते तेल मिलता है, उन्हें उस मार्ग का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें उसकी कद्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ खुद खुल जाएगा, जिन्हें जल्दी है वो अमेरिका से तेल ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान असल में पूरी तरह से तबाह हो चुका है, मुश्किल काम हो गया है, इसलिए अब सब आसान होना चाहिए। और वैसे भी जब ये टकराव खत्म होगा तो ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य अपने आप खुल जाएगा, ये बस अपने आप खुल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान तेल बेचना चाहेगा क्योंकि उनके पास दोबारा सब कुछ बनाने के लिए बस यही एक चीज़ बची है। उन्होंने ये भी कहा कि जलडमरू मध्य के फिर से खुलने से तेल का बहाव फिर से शुरू हो जाएगा और गैस की कीमतें तेज़ी से नीचे आ जाएंगी।